तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूं वार्षिक परीक्षा 2023 हेतु आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा 2022-23 जो होने वाली है आपकी कक्षा 9वीं की हिंदी विषय के लिए, इसके लिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन मैं आज यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख लिया तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर जो आपको मैं कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का बनकर आएगा और आप सभी लोगों से निवेदन है कि फरवरी महीने में आपकी वार्षिक परीक्षाएं आयोजित हो सकती है, तो इसलिए आप सभी लोग अब अच्छे से तैयारी में जरूर लग जाए। तो चलिएगा बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 9वीं हिंदी के पेपर में आपसे वार्षिक परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपकी हिंदी के पेपर में कक्षा 9वीं में वार्षिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको पूरे के पूरे हिंदी विषय के वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो आप फटाफट इनके स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लें और इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के आपके हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और इनके उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो आईएमपी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ ये 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। 101% आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वार्षिक परीक्षाओं में। तो इसलिए अभी आपके पास में काफ़ी समय है, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से याद कर लेंगे। देखिएगा, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए एप्लीकेशन कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मैं आपको कक्षा 9वीं के लिए इसको दूंगा। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर अगर भी आप बच्चे हो और आप ये कहते हो कि सर हमें तो 3 एप्लीकेशन में से सिर्फ एक याद करनी है, तो आप लोग ये करें कि इस वाली एप्लीकेशन को जरूर अच्छे से याद कर लें। ये एक प्रार्थना पत्र है। देखिएगा क्या लिखा है, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। इसको मैं आपको 101% गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि आपके पेपर में ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। आप सभी लोग इस एप्लीकेशन को जरूर बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। देखिएगा, इसको मुझे समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी विषय है। वैसे भी आप इसको 1-2 बार पढ़कर याद कर लोगे। शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन जरूर बिल्कुल आपको अच्छे से याद कर लेनी है, चाहे आपको कुछ याद हो चाहे ना हो। ये आपके पेपर में छप चुकी है। जी हाँ, पूरा का पूरा ये आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ये आपके पेपर में छप चुकी है। आप सभी लोग इसको जरूर याद कर लें। तो देखिएगा, अब आप कहते हो कि सर आपको कैसे पता है कि ये आपके पेपर में छप चुकी है। तो देखिएगा, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास में पेपर आएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इसको जरूर याद कर लें और इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आपको देनी है। देखिएगा कैसे लिखना है, विषय शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सभी ने नर्म निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होने के कारण मैं विद्यालय का शुल्क करने में असमर्थ हूँ। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। और जो बच्चे थोड़े ब्रिलियंट माइंड के हैं और उनका ये कहना है कि सर हम एक से भी ज़्यादा याद कर सकते हैं, तो वो उनके लिए एक एप्लीकेशन ये रही। आप सभी लोग अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र जरूर याद कर लें। और मैं तो ये कहूँगा कि 3 एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, 3 में से एक एप्लीकेशन बिल्कुल आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें। अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे। ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके पेपर में ये बिल्कुल पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को याद कर लें। और आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अलावा और कौन सी एप्लीकेशन आपको याद कर लेनी चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन बताइए, एक इसको याद कर लेना है और एक इसको याद कर लेना है। 3 एप्लीकेशन, तीनों की तीनों ही वेरी आईएमपी है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस एप्लीकेशन को जरूर अच्छे से याद कर लें। ये आपके पेपर में अनिवार्य रूप से पूछी जाएगी। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं भी आपको ये बता देता हूँ कि आपके पेपर के प्रश्न नंबर कौन से में आएगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको ये क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि ये आपके प्रश्न नंबर किस में मिलेगी। तो देखिएगा, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आपका जो पेपर होगा उसके प्रश्न नंबर 22 में ये आपको देखने को मिलेगी। प्रश्न नंबर 22 में आप सभी लोग यहाँ से इसको याद कर ले अच्छे से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वाला टॉपिक अपना हो चुका है
और उसके अलावा अब आगे बात करते हैं प्रश्नोत्तरों की। तो देखिएगा यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि अपठित गद्यांश भी आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। तो अपठित गद्यांश के लिए आप लोग एक तो इस वाले गद्यांश को पढ़ लें और उसी के अलावा एक इस वाले गद्यांश को पढ़ लें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 वाले गद्यांश को पढ़ लेना है और उसके अलावा एक इस वाले गद्यांश को पढ़ लेना है। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों गद्यांश आप वैसे भी हल कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप फिर भी इसको ज़रूर पढ़ लें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिएगा ये जो अपठित गद्यांश है ये आपसे प्रश्न नंबर 21 में पूछा जाएगा। आप सभी लोग इसको जरूर देख लें और अच्छे से समझ भी लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से और ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप सभी लोग इन प्रश्नों का रिवीजन बहुत अच्छे से जरूर कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ से अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, इनको आप सभी लोग अच्छे से ज़रूर देख लेंगे। तो देखिएगा यहाँ से ये जो कुछ छोटे टाइप के क्वेश्चन है ये तो आपको पढ़ ही लेने हैं, मगर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में 101% पूछे जाएंगे। एक तो ये वाला क्वेश्चन, गया ने बेलों को शरारत के लिए सजा क्यों दी? नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, ये कथन क्यों गया? गया भागते बेलों को क्यों नहीं पकड़ पाया? आप लोग इनके जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लें। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ आराम की बातें क्या होनी चाहिए? लासा का यात्रा वृत्तांत आपको लिखना है। जाकिर हुसैन किस समय प्रातःकाल का वातावरण कैसा होता है? और उसी के अलावा आगे ये वाला क्वेश्चन, प्रेमचंद की विडंबना क्या थी? आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। और उसी के अलावा आप आगे बढ़ते हैं। दड़ियल व्यक्ति को देखकर क्या सोचकर दोनों बैल के दिल कांप उठे? तो इस वाले क्वेश्चन को देख लें। और उसी के अलावा आप आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा एक ये वाला वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? और उसी के अलावा प्रेमचंद के जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भ में किया गया है? इस क्वेश्चन को देख लें। और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। एक इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अनिवार्य रूप से याद कर लेंगे। और उसी के अलावा और आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आए हैं, पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको कहानी और उपन्यास में अंतर आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है और उसी के अलावा नाटक और एकांकी में अंतर याद कर लेना है। ये बिल्कुल आपको प्यारे विद्यार्थियों 101% आपको ऐसा स्टडी मटेरियल बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप ये समझिएगा कि 75 में से पूरे 75 नंबर लेकर आओगे। मगर ध्यान दें दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को भी पता है कि आपकी ये वार्षिक परीक्षा जो है इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूर आवश्यकता है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो आप लोग सभी लोग पढ़ने जरूर लग जाए। और प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ से आप लोग मुंशी प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय को याद जरूर अच्छे से कर लें क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि ये आपके पेपर में कौन से नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो देखिएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपका वैसे तो क्वेश्चन नंबर 13 में या 7 में देखने को मिलेगा, नहीं ये 13 में आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 13 में देखने को मिलेगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लें। और उसी के अलावा इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें, 2 जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। और उसी के नीचे अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या लिखा है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये गद्यांश है, गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी गई है। और यहाँ से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि संदर्भ प्रसंग की गद्यांश की आपको व्याख्या कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 में देखने को मिलेगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके हाथ में पेपर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखने को मिल जाएगी। आप लोग यहाँ से इसकी कर लें। एक तो देखिएगा एक इस वाले को कर लेना है, आपको इसकी व्याख्या करना सीख लेना है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर की गई है। और उसी के अलावा इस
कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक को छोड़कर आ जाते हैं, जबकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसी लाइनें दी जाएंगी और यहाँ पर ऊपर लिखा होगा निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अब देखिएगा इसका उत्तर आपको कैसे कर लेना है। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ दो बेलों की कथा से लिया गया है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। यह आपका संदर्भ हो गया। और प्रसंग में आपको क्या करना है कि आपको ये बता देना है कि इस बारे में क्या वर्णन किया गया है, जो कि यहाँ पर लिखा है, और व्याख्या कर देना है, यानी कि आप थोड़ा सा इन लाइनों को पढ़ लें और अपने ढंग से लिख दें, ये आपकी व्याख्या हो जाएगी। और इसके अलावा विशेष की बात की जाए तो विशेष में आपको एक ऐसा विशेष बताता हूँ कि अगर इसकी जगह कोई दूसरा भी आ जाए तो आपका ये विशेष गलत नहीं होगा। विशेष में आपको ये लिख कर आना है, भाषा सहज सरल एवं प्रभावपूर्ण है। ये आप लिख दोगे विशेष में तो बिल्कुल आपको नया विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, तो देखिएगा। एक तो आपको इसको कर लेना है जो कि मैं बता चुका हूँ, आप लोग इसको ही कर लें। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखिएगा ये तो एक वाक्य वाले उत्तर हैं, आप सभी लोग इनको तो पूरा कर लें मेरे हिसाब से तो। और उसी के अलावा यहाँ से कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद कर लेने चाहिए। लेखिका की नानी किस प्रकार की औरत थी, वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेखिका के नाना शादी के तुरंत बाद छोड़कर कहाँ चले गए थे, इस वाले क्वेश्चन को देख लें। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते जरूर चलें। एक ये वाला क्वेश्चन, मुहावरे किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और उसके अलावा लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से और क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। एक इस वाले क्वेश्चन को याद कर लें, कबीरदास जी की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर बहुत अच्छे से कर लेंगे, ये आपके पेपर में पूछा गया है। और उसके अलावा मनुष्य ईश्वर को कहाँ का ढूंढता है, इस वाले क्वेश्चन को देख लें। और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन लिखा है, ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, इस वाले क्वेश्चन को देख लें आप सभी लोग। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देख लें। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देख लें। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिएगा। एक इस वाले क्वेश्चन को, इसको और इसको भी देख लेंगे आप सभी लोग, ये आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जाएंगे। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोग देख लें ये वाला क्वेश्चन, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें। हथकड़ियों को घेना क्यों कहा गया है, और जीवन की उमंग से बच्चे वंचित क्यों रह जाते हैं, अपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ देखा गया, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और उसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला और एक ये वाला, और भांडा फूटने से कवि का क्या तात्पर्य है, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से याद कर लें। और यहाँ से देखा जाए तो एक ये वाला क्वेश्चन, गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों कर पाती है, इस वाले क्वेश्चन को लिख कर लें। और गोपी कृष्ण की मुरली को होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और यहाँ से देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन लिखा है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन आपको करना है, तो इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग याद कर लें। और इसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देखते चलें। तो देखिएगा यहाँ से आपको एक इस वाले क्वेश्चन को कर लेना है याद, और एक इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लें। और इसके अलावा यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लें, इतिहास किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लेंगे, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये आपका टॉपिक बिल्कुल पूछा जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको याद जरूर करें, क्योंकि आपका पेपर काफ़ी बड़ा होगा, उसमें 23 क्वेश्चंस होंगे, तो काफ़ी डीपली क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। तो उसी आधार पर, आपके पेपर के आधार पर ही आपको मैं पूरे ये आईएमपी क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो देखिएगा, एक तो ये वाला क्वेश्चन, आदिकाल की विशेषता आपको याद कर लेनी है, और प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को, और भक्ति काल की विशेषताएं आपको याद कर लेनी है, ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और भक्ति काल के 4 कवियों के नाम आपको याद कर लेना है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर भी आपको याद करना है। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, यहाँ से आदिकाल की विशेषताओं को आपको याद कर लेना है। और उसी के अलावा अगर कवि परिचय की बात की जाए तो देखिएगा, यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कवि परिचय किस प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले लेखक परिचय बताया था,
अब इसके अलावा अब मैं यहाँ से आपको कवि परिचय बता रहा हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कवि परिचय आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा सकता है। आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर याद कर लें ताकि आप सभी लोग इसको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आ सकें। तो यहाँ से आपको कबीरदास जी का कवि परिचय याद कर लेना है। ये आपसे पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। कबीरदास का आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। और उसी के नीचे जो ये लिखा गया है माखनलाल चतुर्वेदी का, ये भी वेरी वेरी आईएमपी है। आप सभी लोग यहाँ से इसको भी देखें और इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके अलावा गद्यांश के संदर्भ प्रसंग की बात की जाए तो यहाँ से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग कम से कम इस क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से याद कर लेंगे। तो देखिएगा ये जो काव्यांश दिया गया है इसकी व्याख्या आपको करनी है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें। थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपको इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और इसका रिवीजन कर लें। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। तो यहाँ से एक तो ये कर लेना है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक इस वाले को कर लेना है और एक इस वाले को कर लेना है। इन प्रश्नों को आप लोग हल कर ले अच्छे से, ये आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। और इसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि और कौन कौन से क्वेश्चंस एक ऐसे हैं जो कि आपके उसमें पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से ग्रामर में आप लोग इसको याद कर लें। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको जरूर अच्छे से याद कर लेंगे। और उसी के अलावा यहाँ से देख लें आप लोग, रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। छंद किसे कहते हैं, और इसके अलावा अलंकार की परिभाषा आप सभी लोग यहाँ से इनको अच्छे से याद कर लें। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपको महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर याद कर लेना है। और उसके अलावा आप लोग इन क्वेश्चंस को पूरा याद कर लें, यानी कि रस और उनके स्थायी भावों को आपको याद कर लेना है। ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव से भी बनकर आएंगे। और एक इस वाले क्वेश्चन को याद कर लें, ये बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देना चाहता हूँ कि ये आपके पेपर में कहाँ पर मिलेगा। तो देखिएगा ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से इसको याद कर लें। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें। और शांत रस को देख लें। ये पूरा का टोटल ही आपका क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसी के अथवा में अगर आपको देखा जाए तो उसकी अथवा में 11 के अथवा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चौपाई छंद और दोहा छंद को आपको अच्छे से याद कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको एक इस वाले क्वेश्चन को रूपक अलंकार की परिभाषा और उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा और उभय अलंकार किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आशा करता हूँ कि आप सभी को आपके हिंदी विषय का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। इतना सिलेबस जो कि मैंने यहाँ से आपको बताया है ये आप सभी के लिए पर्याप्त है 75 में से 75 अंक लाने के लिए। तो आप सभी लोग इस प्रकार से तैयारी को पूरा जरूर कर लें। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।